नमस्कार दोस्तों, निक्यू क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान में पशु जनगणना के बारे में। पशु जनगणना में हमने कई सारे टॉपिक कर लिए हैं, ज्यादातर मोस्ट टॉपिक कर लिए। अभी मत्स्य पालन और कुक्कुट का टॉपिक बचा हुआ है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मत्स्य पालन का टॉपिक। तो मत्स्य पालन में बात करते हैं कि भारत में मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से सबसे प्रथम राज्य कौन से है। तो समुद्र के किनारे जो राज्य होंगे वो क्या होंगे, मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ होंगे। तो मत्स्य उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ स्थान किसका, तो आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल का। भारत में मत्स्य पालन में आंध्र प्रदेश व पश्चिम में बंगाल में प्रथम स्थान है। तो आपसे पूछ लिया जाए मत्स्य उत्पादन में प्रथम स्थान कौन कौन से राज्य का, तो आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल का क्या है, प्रथम स्थान है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं मत्स्य सर्वेक्षण अनुसंधान के अंदर। मत्स्य सर्वेक्षण अनुसंधान के अंदर अनुसंधान केंद्र या फिर निर्देशालय या मत्स्य निर्देशालय की स्थापना 1982 में उदयपुर में हुई। 1982 और स्थान आपसे पूछ लिया जाए तो उदयपुर में हुई, उदयपुर में। ठीक है, मत्स्य अनुसंधान केंद्र और मत्स्य निर्देशालय की स्थापना 1982 में और कहां हुई, तो उदयपुर में हुई। आपसे पूछ लिया जाए मत्स्य प्रशिक्षण विद्यालय कहां स्थित है। आपसे ये क्वेश्चन आ जाए मत्स्य प्रशिक्षण विद्यालय कहां स्थित है, तो भी कहां आपको उत्तर देना है, उदयपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए मत्स्य उत्पादन के लिए क्रांति कौन सी है, तो मत्स्य उत्पादन के लिए नीली क्रांति। तो आपसे पूछ लिया जाए नीली क्रांति का संबंध किससे है। संबंध आपसे पूछ लिया जाए तो नीली क्रांति का संबंध किससे है, मत्स्य उत्पादन से। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इसकी। मत्स्य उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति, नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं राज्य का पहला मछली अभयारण्य कहां स्थित है। लिखो दोस्तों, राज्य का पहला मछली अभयारण्य कहां स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए राज्य का पहला मछली अभयारण्य कहां स्थापित किया गया, तो वो बड़ी तालाब उदयपुर में। कहां, आपसे स्थान ही पूछ लिया जाए तो बड़ी तालाब उदयपुर में। बड़ी तालाब और कोष्टक में लिख लेना उदयपुर में। बड़ी तालाब उदयपुर में क्या किया गया, राज्य का पहला मछली अभयारण्य स्थापित किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे और बात करते हैं। तो आगे बात करते हैं बिशनपुर बांध किसके लिए प्रसिद्ध है। बिशनपुर बांध, अब आपसे बात करते हैं रंगीन मछलियों के लिए कौन सा बांध प्रसिद्ध है। रंगीन मछलियों के लिए कौन सा बांध प्रसिद्ध है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौन सा बांध प्रसिद्ध है। और मैंने आपको बताया भी था, कब बताया था, जब नदियों का टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कौन सा बांध प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछ लिया जाए बिशनपुर बांध प्रसिद्ध है। बिशनपुर बांध, और ये कहां बताया था मैंने, टोंक में बताया था, टोंक में। अब ये वर्तमान में अलग हो गया है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में टोंक में नहीं है बिशनपुर बांध, कहां चला गया वो आपको कमेंट में बताना। तो बिशनपुर बांध रंगीन मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, मछली पालन के लिए कन्नौत बांध जयपुर का प्रसिद्ध है, विकसित किया जा रहा है।
मछली पालन के लिए कौन सा बांध विकसित किया जा रहा है, तो कन्नौत बांध। वो कहां पड़ता है, जयपुर में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, मछली पालन के लिए देखो दोस्तों, मछली पालन के लिए कन्नौत बांध और कोष्टक में लिख लेना दोस्तों, जयपुर में विकसित किया जा रहा है, में विकसित किया जा रहा है। तो आपसे पूछ लिया जाए कन्नौत बांध है वो किसके लिए विकसित किया जा रहा है, एक तो बात तो ये याद गई। तो कन्नौत बांध मछली पालन के लिए विकसित किया जा रहा है, और कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो कन्नौत बांध मछली पालन के लिए जयपुर में विकसित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं तो मछलियों की देशी नस्लों के बारे में बात करेंगे। मछलियों की देशी नस्ल कौन सी है, कतला है, रेहू है। मछलियों की देशी नस्ल लिखो दोस्तों, मछलियों की देशी नस्ल कौन सी है, देशी नस्ल। आपसे क्वेश्चन आ सकता है, तो रेहू और कौन सी, कतला। एक तो कतला, एक रेहू। ये किसकी नस्लें हैं, मछलियों की जो से भैंसों की नस्ल होती है उसी प्रकार मछलियों की देशी नस्लें कौन सी है, एक तो कतला है, एक रेहू है, और एक मरगल नामक नस्ल पाई जाती है, मरगल। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी देशी नस्लें, जो मछलियों की क्या होती है, देशी नस्लों के बारे में मैंने बताया है। एक आता कॉमन क्रीप और एक सिल्वर क्रीप, ये विदेशी नस्लें। विदेशी नस्ल आपसे पूछ लिया जाए, ऊपर लिख लो विदेशी नस्लें। विदेशी नस्ल कौन सी है, एक तो कॉमन क्रॉप, और एक सिल्वर क्रॉप। ये क्या है, विदेशी नस्ल है। एक तो कॉमन क्रॉप और एक सिल्वर क्रॉप किसकी विदेशी नस्लें हैं, तो मछलियों की विदेशी नस्लें हैं। एक ग्रास क्रॉप भी है, कौन सी, ग्रास क्रॉप। इसके आगे क्रॉप नाम लिखा आएगा, क्रॉप। ठीक है दोस्तों, ये है विदेशी नस्लें। अब बात करते हैं कि ये राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ उत्पादित होती हैं। हमने सभी बातें कर ली हैं, परंतु ये नहीं देखा कि राजस्थान में मछलियां सर्वाधिक कहाँ उत्पादित होती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक मछलियां कहाँ उत्पादित होती है, आपसे पूछ लिया जाए तो हनुमानगढ़ और भरतपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक, देखो दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ उत्पादित होती है, तो हनुमानगढ़ और कौन सा दूसरा जिला, भरतपुर में मछलियां सर्वाधिक उत्पादित होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये था मछलियों के बारे में, आपके सामने मैंने पूरा बता दिया। क्या था मछलियों में, मछली पालन में, मत्स्य पालन में भारत में प्रथम स्थान कौन कौन सा है, तो देखो दोस्तों, भारत में जहां जलीय सीमा होगी वहां क्या पाई जाएंगी, मछलियां सर्वाधिक पाई जाएंगी। तो भारत के सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो आपसे पूछ लिया जाए, आप आंसर देते हो आंध्र प्रदेश। उसके बाद में गुजरात का दूसरा नंबर आता है, तीसरा नंबर पश्चिम बंगाल का आता है। तो सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक मछलियों को क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है भारत में। उसके बाद में पश्चिम बंगाल का क्या है, प्रथम स्थान। इन दोनों को क्या है, प्रथम स्थान है, बराबर सी मछली उत्पादित करते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं मत्स्य सर्वेक्षण अनुसंधान केंद्र व मत्स्य निर्देशालय की स्थापना कब की गई, आपसे क्वेश्चन आप पूछ लिया जाए तो मत्स्य सर्वेक्षण अनुसंधान केंद्र व निर्देशालय की स्थापना 1982 में और उदयपुर में की जाती है। कहाँ की जाती है, 1982 में और उदयपुर में की जाती है। इसके बाद में आगे चलते हैं, मत्स्य प्रशिक्षण विद्यालय कहाँ स्थापित किया जाता है, तो मत्स्य प्रशिक्षण विद्यालय भी कहाँ स्थापित किया जाता है, तो उदयपुर में स्थापित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो नीली क्रांति का संबंध आपसे पूछ लिया जाए तो मत्स्य उत्पादन से किसका संबंध है, नीली क्रांति का संबंध है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया और क्वेश्चन है, बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, आप इतने तो समझदार हो। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, राज्य का पहला, जहां भी पहला नाम लग जाता है वो क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट हो जाता है। तो राज्य का पहला मछली अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया है, तो बड़ी तालाब उदयपुर में स्थापित किया गया है। कौन सा, राज्य का पहला मछली अभ्यारण्य, जैसे मैंने बताया था, गधों में पढ़ाया था, राजस्थान का पहला गंधर्व अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया है, ढूंढलो झुंझुनू में स्थापित किया गया था, पिछली कक्षा में मैंने बताया। तो उसी प्रकार मछलियों का पहला अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया है, तो बड़ी तालाब उदयपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, रंगीन मछलियों के लिए कौन सा बांध प्रसिद्ध, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए
तो रंगीन मछलियों के लिए कौन सा बांध प्रसिद्ध है? रंगीन मछलियों के लिए बिशलपुर बांध टोंक प्रसिद्ध है। कौन सा? बिशलपुर बांध टोंक। पहले टोंक में था। आपको ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि कमेंट में आपको बताना है कि बिशलपुर बांध वर्तमान में कहां पर है, क्योंकि ये वर्तमान की स्थिति में टोंक में नहीं है। मैंने ये आपको नदियों में पढ़ाया, इसलिए मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं आपको कि आपको बताना है रंगीन मछलियों के लिए बिशलपुर बांध प्रसिद्ध है और वो क्यों, कहां, वर्तमान स्थिति में कहां पर है। ठीक है दोस्तों। मछली पालन के लिए कन्नौत बांध प्रसिद्ध है, जहां क्या किए जाएंगे, मछलियों का उत्पादन किया जाएगा, विकसित किया जा रहा है, अभी वर्तमान में तैयार हो रहा है। तो कन्नौत बांध आपसे पूछ लिया जाए, आपसे क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि कन्नौत बांध है कहां पर स्थित है, तो जयपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं मछलियों की देशी नस्लें कौन कौन सी है, तो कतला, रेहू और मरगल। कतला, रेहू, मरगल मछलियों की क्या है, देशी नस्ल है, जो हमारे राजस्थान में खुद स्वयं उत्पादित करने का काम करता है। इसके बाद में बात करते हैं मछलियों की विदेशी नस्लें कौन कौन सी हैं, तो मछलियों की विदेशी नस्लें कौन कौन सी है, तो कॉमन क्रॉप, सिल्वर क्रॉप और ग्रास क्रॉप। ये देखो दोस्तों, कॉमन क्रॉप, सिल्वर क्रॉप और ग्रास क्रॉप क्या है, मछलियों की क्या है, विदेशी नस्लें हैं। ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि मछलियों का राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर उत्पादन होता है, तो मछलियों का राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़ में और भरतपुर में मछलियों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं मुर्गियों के बारे में। किसके बारे में? मत्स्य के बाद में हम बात करते हैं मुर्गियों के। मुर्गियों में सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक कहां उत्पादित होती है, तो मुर्गियां तमिलनाडु में होती है। तो भारत में सर्वाधिक कहां उत्पादित होती हैं, तो भारत में सर्वाधिक कहां, तमिलनाडु में। नाडु में। बात करते हैं राजस्थान का इसमें 17वां स्थान है। राजस्थान का इसमें 17वां स्थान है। तो आपसे पूछ लिया जाए मुर्गियों में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो मुर्गियों में राजस्थान का 17वां स्थान है। प्रथम स्थान किसका है, तमिलनाडु का है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होती है, तो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन, राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गियां अजमेर में। कहां पर? अजमेर में तथा इसके आगे लिख लो तथा सबसे कम कहां होती है, तो सबसे कम आपसे पूछ लिया जाए तो करौली में क्या होती है, सबसे कम उत्पादित होती है क्या, मुर्गियों का सबसे कम उत्पादन कहां होता है, आपसे पूछ लिया जाए तो करौली में होता है। आगे बात करते हैं राज्य में कुल कितनी मुर्गियां पाई जाती हैं, 146.73%। इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा, 2-3% है। तो राज्य में कुल मुर्गियां कितनी, 146.23%। आपसे 146.23 लाख प्रतिशत, 146.32 लाख, ठीक है, क्या पाई जाती है, मुर्गियां पाई जाती हैं। आगे बात करते हैं कि 20वीं पशु गणना के अनुसार कितनी वृद्धि हुई, तो 20वीं पशु गणना के अनुसार 82.23% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। बात करते हैं 20वीं पशु गणना में मुर्गियों की संख्या में, इस प्रकार लिखो, मुर्गियों की संख्या में 82.23% की वृद्धि दर्ज की गई, दर्ज की। तो आपसे पूछ लिया जाए 20वीं पशु गणना के अनुसार मुर्गियों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 82.23% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य में सर्वाधिक देशी नस्ल की मुर्गियां कहां पाई जाती हैं, तो बांसवाड़ा में। आपसे पूछ लिया जाए राज्य में सर्वाधिक देशी नस्ल की मुर्गियां, यह आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य में सर्वाधिक देशी नस्ल की मुर्गियां कहां पाई जाती हैं, तो राज्य में देशी नस्ल की मुर्गियां बांसवाड़ा में पाई जाती हैं, बांसवाड़ा में। ठीक है दोस्तों। आपसे एक चीज और पूछ ली जाए
कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में बत्तख एवं चूजा फार्म स्थापित किया गया, तो आपसे पूछ लिया जाए बत्तख व चूजा फार्म कहाँ स्थापित किया जाएगा, कहाँ स्थापित है आपसे पूछा जाए तो कहाँ स्थापित है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। एक तो कौन सा हो गया, डूंगरपुर व बांसवाड़ा, वह कौन सा, बांसवाड़ा। आपसे पूछ लिया जाए मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं, इसके मांस को क्या कहते हैं, तो मांस को क्या कहते हैं, चिकन कहते हैं। मांस को क्या कहते हैं, चिकन बोलते हैं। तो मुर्गी के मांस को क्या बोला जाता है, चिकन बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इसके लिए एक योजना चलाई गई थी, कड़कनाथ योजना। लिखो दोस्तों, कड़कनाथ योजना का संबंध है, कड़कनाथ योजना का संबंध है, आपसे क्वेश्चन इसी प्रकार आएगा, ये मोस्ट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। कड़कनाथ योजना का संबंध है, तो कड़कनाथ योजना का संबंध किससे है, मुर्गियों से किसका संबंध है, कड़कनाथ योजना का संबंध किससे है, मुर्गियों से। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं मुर्गियों में रोग कौन सा होता है, वायरस का क्या नाम है, तो वायरस का, मुर्गियों के में वायरस यहीं पे लिख लो दोस्तों, वायरस, ये क्वेश्चन भी मोस्ट है, मुर्गियों के वायरस कई बार पूछे जाते हैं। मुर्गियों का वायरस कौन सा है, तो H1 और क्या है, H5N1, सॉरी दोस्तों, H5N1 क्या है, वायरस का नाम है। मुर्गियों में जो रोग होता है उसके वायरस का क्या नाम है, H5N1। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं मुर्गियों की नस्ल के बारे में बात करते हैं। एक मुर्गियों में रोग और होता है दोस्तों, कौन सा, रोग की बात करें, यहीं पे लिख लो, रोग, रानीखेत रोग है। रोग कौन सा है, ये मोस्ट क्वेश्चन है, रोग कौन सा है, रानीखेत रोग किस में होता है, तो मुर्गियों में होता है रानीखेत रोग। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इसकी नस्लों के बारे में। तो देसी नस्ल कौन सी है, इसकी देसी नस्लों के बारे में बात करें, असील, बरसा और टेनी। तो नस्ल, मुर्गियों की नस्ल की बात करें तो मुर्गियों की नस्ल कौन सी है, असील, बरसा और टेनी, ये किसकी है, तो मुर्गियों की नस्ल है। ठीक है दोस्तों, ये था आपके सामने मुर्गियों का टॉपिक। मुर्गियों में हम बात करते हैं, मुर्गियां सर्वाधिक भारत में कहाँ पाई जाती है, तो मुर्गियां सर्वाधिक भारत में तमिलनाडु में पाई जाती हैं। बात करते हैं राजस्थान का मुर्गियों में कौन सा स्थान है, आपसे पूछ लिया जाए तो राजस्थान का मुर्गियों में 17वां स्थान है। बात करें आगे कि राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गियां व अंडे कहाँ पाए जाते हैं, तो अंडों की टोकरी हम किसे बोलते हैं, राजस्थान में अंडों की टोकरी अजमेर को बोला जाता है। तो अंडे जहां सर्वाधिक उत्पादित होंगे वहां मुर्गियां भी सर्वाधिक उत्पादित होंगी। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गियां कहाँ हैं, तो अजमेर में है। और सबसे कम मुर्गियां आपसे पूछ ली जाए तो सबसे कम मुर्गियां करौली में पाई जाती है। अब बात करते हैं कि राजस्थान में कुल मुर्गियां कितनी हैं, तो 146.2 लाख प्रतिशत क्या है, मुर्गियां हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें कि 20वीं पशुगणना में मुर्गियों का क्या हाल रहा है, यह आपसे पूछ लिया जाए तो 20वीं पशुगणना के अनुसार मुर्गियों में 82 पॉइंट, देखो दोस्तों कितनी वृद्धि हुई है, सर्वाधिक वृद्धि मुर्गियों में पूछी जाए तो सर्वाधिक मुर्गी मुर्गियों में हुई है। और वैसे गधों में सर्वाधिक क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी राजस्थान में। ठीक है, कमी हुई थी, सर्वाधिक कमी दर्ज की गई थी गधों में। ठीक है दोस्तों, इतनी 82.23% मुर्गियों में क्या की गई है, वृद्धि दर्ज की गई है। आगे बात करते हैं राज्य में देसी नस्ल की सर्वाधिक मुर्गियां कहां पाई जाती हैं। हमारे राजस्थान में देसी नस्ल की जो मुर्गियां हैं वो उस नस्ल की सर्वाधिक मुर्गियां कहां पाई जाती हैं, आपसे पूछ लिया जाए तो बांसवाड़ा में पाई जाती हैं। बांसवाड़ा में क्या किया गया है, एक तो बतख एवं चूजा फार्म स्थापित किया गया है। आपसे पूछ लिया जाए बतख एवं चूजा फार्म कहाँ है, तो बतख एवं चूजा फार्म डूंगरपुर और बांसवाड़ा में क्या किया गया है, स्थापित किए गए हैं। आगे बात करते हैं कक्कड़नाथ योजना। ये योजना आपके लिए मोस्ट हो सकती है, जैसे गोपाला योजना का संबंध किससे था, गायवंश से था। उसी प्रकार ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा स्थापित की गई योजनाएं हैं, उनके बारे में पशु परिषद में ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। तो आप इस योजना को तो याद रखना जरूरी है आपके लिए। कक्कड़नाथ योजना का संबंध किससे है, तो मुर्गियों से कक्कड़नाथ योजना का संबंध है। ठीक है दोस्तों, कक्कड़नाथ योजना चलाई गई थी। बात करते हैं नस्लों के बारे में। असील नस्ल, बरसा नस्ल और टेनी नस्ल किसकी है, नस्लें हैं, ये मुर्गियों की नस्लें हैं। बात करते हैं
मुर्गे के मांस को क्या कहते हैं, जैसे भैंस के मांस को क्या कहते हैं, बकरी के मांस को क्या कहते हैं, भेड़ के मांस को क्या कहते हैं, ये आपको याद रखना। तो उसी प्रकार मुर्गियों के मांस को क्या कहते हैं, चिकन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि मुर्गियों में रोग कौन सा होता है। मुर्गियों में रोग आपसे पूछ लिया जाए तो रोग होता है रानीखेत। ये मोस्ट क्वेश्चन है, मुर्गियों में रोग कौन सा होता है, तो रानीखेत क्या होता है, मुर्गियों में रोग होता है। आगे बात करते हैं, मुर्गियों में रोग होता है, उसके वायरस का क्या नाम है, तो उसके वायरस का नाम, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, मुर्गियों में होने वाले रोग रानीखेत के वायरस का क्या नाम है, तो H5N1 क्या है, उसका मुर्गियों में होने वाले रोग का वायरस है H5N1। H5N1 क्या है, मुर्गियों में होने वाले वायरस का रोग का नाम है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम पढ़ेंगे सुअर वंश को। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम सुअर वंश। सुअर वंश को एक दूसरे नाम से, किस नाम से जाना जाता है, तो सुकर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं राज्य में कौन से स्थान है, तो राज्य में इसका 17वां स्थान है। राजस्थान का, लिखो दोस्तों, राजस्थान का इसमें 17वां स्थान है। 17वां स्थान है। जैसे कुक्कुट पालन में राजस्थान का कौन सा स्थान था, 17वां स्थान है। उसी प्रकार सुअर व सुकर में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं ये राजस्थान में सर्वाधिक कहां पाई जाती है, तो राजस्थान में यह सर्वाधिक, राज्य में सर्वाधिक कहां पाई जाती है, तो भरतपुर और जयपुर में पाई जाती है। भरतपुर में सुअर आंदोलन भी चला था, मैंने आपको किसान आंदोलन में पढ़ाया, भरतपुर और जयपुर में मेव किसान आंदोलन में पढ़ाया था मैंने। ये वो किसको लेकर हुआ था, तो सुअरों को लेकर हुआ था। भरतपुर और जयपुर में क्या पाई जाती है, सुअर व सुकर सर्वाधिक पाई जाती है। बात करते हैं राज्य में न्यूनतम कहां पाई जाती है, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। बात करते हैं राज्य में न्यूनतम सुअर, राज्य में न्यूनतम सुअर कहां पाई जाती है, तो राज्य में न्यूनतम सुअर डूंगरपुर व बांसवाड़ा डूंगरपुर व बांसवाड़ा में राज्य में सुअर क्या पाई जाती है, न्यूनतम पाई जाती है, जबकि भरतपुर और जयपुर में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं राज्य में सुअर फार्म कहां स्थापित किया गया। आपसे पूछ लिया जाए राज्य में सुअर फार्म कहां स्थापित है, राज्य में सुअर फार्म कहां स्थापित है, तो राज्य में सुअर फार्म कहां स्थापित है, तो आपसे पूछ लिया जाए अलवर में सुअर फार्म स्थापित किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं सुअर के मांस को क्या कहते हैं, तो गोश्त कहते हैं। लिखो दोस्तों, सुअर के मांस को क्या कहते हैं, गोश्त। तो सुअर के मांस को क्या कहते हैं, गोश्त कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसकी विदेशी नस्ल। तो इसकी विदेशी नस्ल कौन सी है, विदेशी नस्लों के बारे में बात करते हैं, तो इसकी 2 नस्ल पाई जाती है, एक तो बर्कशायर और एक जर्सी रेड। एक तो कौन सी, बर्कशायर और एक जर्सी रेड। बर्कशायर और जर्सी रेड किसकी नस्ल है, आपसे पूछ लिया जाए तो बर्कशायर और जर्सी रेड सुअर या सुकर की नस्ल है। ठीक है दोस्तों, ये विदेशी नस्लें हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं सर्वाधिक मांस कौन सी नस्ल में पाया जाता है, तो टिमवर्थ एक नस्ल है। सुअर का सर्वाधिक मांस, मांस वाली नस्ल। आपसे सुअर का सर्वाधिक मांस वाली नस्ल पूछ ली जाए तो कौन सी नस्ल है, तो टिमवर्थ। कौन सी, टेमवर्थ या टेमवर्थ। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। टेमवर्थ किसकी नस्ल है, तो सुअर की नस्ल है और सर्वाधिक मांस देती है। तो सर्वाधिक मांस कौन सी नस्ल में पाया जाता है सुअर में, तो टेमवर्थ नस्ल में पाया जाता है। ये था सुअर के बारे में। आपसे पूछ लिया जाए सुअर का राज्य में कौन सा स्थान है भारत के अंदर, तो 17वां स्थान है। ठीक है दोस्तों, सुअर सर्वाधिक पाई कहां जाती है, तो सुअर सर्वाधिक भरतपुर और जयपुर में सुअर का क्या किया जाता है, सर्वाधिक पाई जाती है। आपसे बात कर ली जाए
राज्य में सुअर न्यूनतम सुअर कहाँ पाई जाती है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में राज्य में न्यूनतम सुअर पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं राज्य में सुअर फार्म कहाँ स्थापित है। तो राज्य में सुअर फार्म कहाँ स्थापित किया गया है, आपसे पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट रहने वाला है। इसमें राज्य में सुअर का सर्वाधिक क्या पूछ लिया जाए, सुअर फार्म कहाँ स्थापित किया गया है, तो अलवर में राज्य का सुअर फार्म स्थापित किया गया है। सुअर के मांस को क्या कहते हैं, आप ज्यादातर के मांस को बता दोगे परंतु सुअर के मांस के बारे में अटक जाओगे। तो गोश्त किसके मांस को कहते हैं, गोश्त सुअर के मांस को कहते हैं। जैसे चिकन किसके मांस को कहते हैं, मुर्गी के मांस को चिकन कहते हैं। उसी प्रकार गोश्त किसके मांस को कहते हैं, तो सुअर के मांस को कहते हैं। आपसे बात कर ली जाए विदेशी नस्ल कौन सी है, तो एक तो बर्कशायर और एक जर्सी रेड किसकी नस्ल है, बर्कशायर और जर्सी रेड किसकी नस्ल है, तो ये सुअर की व सुकर की नस्ल है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं सुकर का सर्वाधिक मांस कौन सी नस्ल में पाया जाता है, तो सर्वाधिक मांस टेमवर्थ एक नस्ल है, टेमवर्थ में सुअर का क्या पाया जाता है, सर्वाधिक मांस पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी पशु जनगणना के बारे में। आज से हमारा पशु जनगणना का कंप्लीट टॉपिक हो गया है। इसमें शायद तक 12 या 13 वीडियो बने हैं, आप आराम से इसे देख सकते हो। इससे बाहर आपके एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। यदि पशु जनगणना का क्वेश्चन आएगा तो इसके अंदर से ही आएगा, इससे बाहर आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अन्यथा आप कितना भी ज्यादा कसरा पढ़ सकते हो। यदि आपको कहीं पे समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, यदि चैनल पे आप नए हो इस चैनल पे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए और ये आप भी इसे सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाली भर्तियों की नोटिफिकेशन और जितनी भी सूचनाएं, क्लासों की जितनी सूचनाएं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।